बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका जो है ईरान और इसराइल की जंग में कूद गया, इसके क्या नताइज होंगे। दूसरी जानिब OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसको अमेरिका ने किसी खातिर में नहीं लाया। और तीसरा, जो ईरान बातें कर रहा है उसकी तस्दीक जो है आलमी एजेंसियां कर रही हैं और ट्रंप के मुआवजे की भी तैयारियां सब। लेकिन सबसे पहले ईरान पर जो हमला किया गया है, जो कि 2 दिन से ये पता चल रहा था, इतलात आ रही थी, रूसी इंटेलिजेंस की भी इतलात थी और वैसे भी जो है इंटरनेशनल मीडिया बता रहा था कि अमेरिका जो है वो हमले की तैयारी कर रहा है। और वो जो अफगानिस्तान पर पहाड़ों पर बम बरसाए गए क्लस्टर बम जो है वो गिराने की तैयारियां कर रहा है। तो उस पर उन्होंने अमेरिका ने रात गए हमला कर दिया। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, 2 एटमी तंसीबात तबाह करने का दावा अमेरिका का है। और जो है उसके अलावा हमले के बाद अमेरिकी सदर के मुआवजे की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ट्रंप का क्या कहना था, उन्होंने कहा अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिया। ट्रंप अब धमकियां भी दे रहा है साथ। फिजाई हमले में शानदार फौजी कामयाबी है। अमेरिकी हमले से कबल ही जोहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। ईरान ने ये सरप्राइज दिया है। और ये बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका कर रहा है ना, अमेरिका ने ये जो प्लान बनाया था इससे पहले ही जो है वो ईरान को, जब इसराइल ने हमला करना शुरू किया था तो ईरान ने ये भांप लिया था कि ये 2 नंबरी करेंगे। और इसकी तस्दीक आलमी एजेंसियां भी कर रही हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन बात यह है कि ये जो अब इन्होंने हमला किया है इस पर एक तो इसराइल पर जो है जवाबन ईरान ने मिसाइल और ड्रोन की बरसात कर दी है। इसके नुकसानात की अभी इतलात नहीं आ रही, लेकिन निशाने हिट गए हैं क्योंकि इसराइली निज़ाम जो है, डिफेंस सिस्टम जो है वो अब अपनी कैपेसिटी खोता चला जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब आप देखें कि इन्होंने जो बम गिराए हैं उसकी एक बम की कीमत जो है वो $2 अरब है और 6 बम गिराए गए हैं जो इतलात आ रही हैं। तो $8 अरब के तो इन्होंने बम गिरा दिए। लेकिन जो ट्रंप वादे करके आया था कि मैं दुनिया में जंग नहीं चाहता, लेकिन इनका भयानक चेहरा जो दुनिया ने देखा वो हमारे सामने है। इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई कि जिस तरह की अमेरिका फसाइयत कर रहा है, चाहे वो ट्रंप हो चाहे वो बाइडन हो, जिस तरह ये दूसरे मुल्कों में असल मकसद क्या होता है, हुकूमतें तब्दील करें, अपने पपिट बिठाएं और अपनी मर्जी के फैसले करें और अवाम जाए इनकी भाड़ में। और अपने मुल्क में इनकी अवाम ने नथ डाल के रखी हुई है। इनकी अवाम जो है वो इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे कर रही है। और अब तो ये भी अब आ गई है कि इनके मुआवजे की तैयारियां शुरू हो गई हैं ट्रंप के, क्योंकि कांग्रेस जो है, इनकी कांग्रेस जो है वो कह रही है कि सदर के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि जब तक अमेरिका के किसी चीज को निशाना ना, फौजी अड्डों को या कुछ चीजों को निशाना ना बनाया जाए, अमेरिकी सदर जंग नहीं कर सकता जब तक कि वो कांग्रेस से मंजूरी ना ले। तो ट्रंप अब शिकंजे में फंसने चले जा रहा है। और ट्रंप का जो ये कंप्रोमाइज हुआ है ना, क्योंकि ये क्या क्या वादे करके आया, मैं दुनिया में अमन कायम करूंगा, लेकिन एक इसराइल जो बिफरा हुआ दरिंदा है उसको सपोर्ट करने के लिए, और हमारे लिए भी ये सोचना होगा। हमारी हुकूमत ने तो अभी कल ऑफिशियली तौर पर जो है वो फैसला किया कि जनाब ट्रंप को अमन नोबेल प्राइज के लिए दिया जाए। उसने आलू रख दिया आपके ऊपर, उसने ऐसा आलू रखा है कि उसने सारी उम्मत मुसलमान को परेशान कर दिया है। और उम्मत मुसलमान के ही जो ममालिक हैं उनके फिजाई दूध इस्तेमाल की गई है ना। तो ये अब फैसला ईरान ने करना है, ये मैं आपको बताऊं। और आइंदा आने वाले घंटे इंतहाई अहम है। अगर ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो याद रखें, ये जो मशरिक वस्ता है ना, इसमें 40,000 से ज्यादा इनके फौजी हैं। और ये फौजी जब अड्डों पर हमले होंगे ना, तो ना उसमें यूएई भी शामिल है, उसमें ईरान, उसमें कतर भी शामिल है, उसमें जितने सऊदी अरब भी शामिल है, और बहुत सारे जो खलीजी ममालिक हैं, कुवैत है, ये इराक है, ये सब शामिल है। तो क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? अब चीखें फिर निकलेंगी सबकी। उसकी वजह है कि आप ईरान के तो ड्रोन्स गिराते हैं जब आपके दूध से गुजरते हैं, ये मिसाइल गुजरते हैं, लेकिन जब उनके मुखालिफ हमला करते हैं उस पर आपकी कोई नहीं है। तो ये वो चीजें हैं, इसका फैसला ईरान ने करना है। और ईरान के पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए हैं बस,
और कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि एक ऑप्शन ये है कि वो मुकम्मल सरेंडर कर दें, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आखिरी दम तक लड़ें जब तक उनमें हिम्मत है। तो मैं आपको बताऊं, जो मुझे फील हो रहा है ना, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान की एक तारीख है, ईरान ने ये फैसला कर लिया है कि वो लड़ेगा, वो इन सियोनी ताकतों के आगे नहीं झुकेगा। और दूसरा, पाकिस्तान का भी रद्द अमल आ गया है और पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। तो उसके अलावा अब आपको मैं बताऊं कि ईरानी हमलों जो अब अमेरिका ने हमले किए हैं ना ईरान पर, उस पर जो कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी है, और जो ईरान कह रहा है कि हमने तो वहां से सब कुछ मूव कर लिया हुआ था, तो इसमें तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, उसकी अब तस्दीक करें कि ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद ताबकारी में कोई इजाफा नहीं हुआ। जो इंटरनेशनल एजेंसी है IAEA की तस्दीक है। अब यहीं से आप अंदाजा कर ले कि मामला क्या है, क्योंकि ईरान जो बात कर रहा है उसकी आलमी एजेंसियां तस्दीक कर रही हैं, और अमेरिका जो दावा कर रहा है उसकी आलमी एजेंसियां तस्दीक नहीं कर रही। अगर अमेरिका ने अटैक भी किया है तो साइड पर हमला भी किया है, लेकिन वहां पर एटमी तंसीबात नहीं थी, जोहरी तंसीबात नहीं थी, ये तो आलमी एजेंसियां अब तस्दीक कर रही हैं। तो लिहाजा अब आपको आइंदा आने वाले जो 48 या 72 घंटों के दौरान आपको ये पता चलेगा कि ईरान अब क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करता है, क्योंकि ईरान की प्रॉक्सीज भी मौजूद है, और आप नाए हम जो है वो उन्होंने रास्ता बंद करने का फैसला किया है। अगर वो बंद करते हैं, जो कि वो उस पर इन्हिसार 20% तेल का है, दुनिया में 20 से 30% जो तेल वहां से जाता है, तो अगर वो उसको बंद करते हैं तो एक पेट्रोलियम बहरान का शिकार भी हो जाएगा ये खिता। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका और इसराइल जो कुछ कर रहे हैं, इसका नुकसान ज्यादातर इस खिते के ममालिक को है, और रूस और चीन इसको बात कर रहे हैं। अभी उनका रद्द अमल आना बाकी है जब मैं वीडियो कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, उनका अगर रद्द अमल आता है, अगर वो साथ खड़े होते हैं, तो अमेरिका के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी और वो साथ खड़े होंगे। और ईरान, अभी तक तो ईरान ये वाज़ह तौर पर कह रहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बंदा उनको अपनी हदूद इस्तेमाल करने ना दे। तो ईरान ने अभी तक जो भी इकदाम किए हैं वो सरप्राइज किए हैं, और आगे भी ईरान कह रहा है हम सरप्राइज देने जा रहे हैं। और अगर ईरान ये 48 से 72 घंटों में सरप्राइज देता है, अमेरिकी अड्डों पर हमले करता है, तो ये तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है, ये मैं आपको बता दूं। और इसका जिम्मेदार भी अमेरिका, दुनिया में जितनी भी जंगें हुई उसका जिम्मेदार अमेरिका और मगरिब हुआ है हमेशा। और अब ये जो ट्रंप वादे करके आया था कि जी मैं बड़ा अमन कायम करूंगा, दुनिया में जंग कोई नहीं होगी, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, जो अपना पाला हुआ पालतू है, जो फलस्तीनी हत्याओं पर तो बमबारी करता था, तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। तो अब ईरान की बारी, कहते हैं कि ये दुनिया की दहशतगर्द रियासत है जिसको हम खत्म करें, जिससे दुनिया के अमन को खतरा था। और आप देख ले कि पूरी तारीख उठा के देख ले, ये पिछले 20 सालों में जितनी जंगें हैं वो अमेरिका और इसराइल ने की हैं, और मुसलमानों के खिलाफ किया ज्यादातर जंगें। और ये सारा कुछ अब दुनिया देख रही है, इनको अपने अंदर से भी मुखालफत का सामना है। और ये अब आइंदा जो चंद घंटे हैं ये फैसला करेंगे कि ईरान क्या फैसला, क्योंकि अब बोल ईरान की कोर्ट में है, फैसला ईरान ने करना है कि इनको जवाब कैसा देना है या सरेंडर करना है। और मेरा जो इसमें तज्जिया है वो ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ईरान इनको टिकनी का नाच नचाएगा, और ईरान अब अपना एटमी प्रोग्राम भी जारी रखेगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें, अल्लाह।